इस बीच कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी की इस हफ्ते होने वाली बोर्ड बैठक में विदेशी निवेशकों के निवेश के लिए छूट बढ़ाई जा सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक एफपीआईज के रजिस्ट्रेशन को आसान बनाने के लिए रेगुलेटर की तरफ से ऑटोमेटिक विंडो शुरू की जा सकती है। ऑटोमेटिक विंडो के दायरे में लगभग 70% एफपीआईज आने की संभावना है। सर, क्या कुछ रियायतें मिल सकती हैं? और इस समय तो ऐसा लगता है कुछ भी मिल जाए, जिस तरीके से बाजार चल रहा है। तो ये क्या उसके बाद लौटेंगे नहीं लौटेंगे वो तो देखा जाएगा, लेकिन अभी क्या रियायतें मिलने की बातें हो रही हैं? विपुल जी, आपकी भावनाएं सेबी ने सुन ली हैं शायद। तो सेबी अपनी बोर्ड बैठक में एफआईज को एफपीआईज को रिझाने के लिए जो मुमकिन है वो करने की तैयारी कर रहा है कि किसी तरह उनका निवेश किया जा सके। तो उनको एक किस्म से ऑटोमेटिक विंडो दी जा रही है, एक ऐसा रास्ता दिया जा रहा है जिससे अपने आप उनको सारे अप्रूवल मिल जाएंगे और उन्हें तरह तरीके के चेक एंड बैलेंस की जरूरत नहीं होगी, जिसको जैसे कि किसी के पास कोई एक स्पेशल या प्रिविलेज्ड पासपोर्ट जैसा होता है। इससे कि उन पूरे बाजार में उनको एक्सेस मिलेगा, उन्हें ऑटोमेटिक अप्रूवल मिल जाएंगे। इसमें पेंशन फंड्स भी शामिल हैं, एंकर इन्वेस्टर्स जो आईपीओ में वो भी उनको भी शामिल किया जा रहा है एफपीआई में। इसके अलावा जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट है वो पर पी फंड भी उसे भी कम करने की तैयारी चल रही है, 25 करोड़ रुपए के आसपास आएगी। कोशिश ये है कि विदेशी निवेशक जो भारतीय बाजार से रूठे हैं, बिकवाली कर रहे हैं, उन्हें जो भी बाधाएं हैं उन्हें दूर किया जा सके। और इस लिहाज से सेबी की अगली बोर्ड बैठक महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि लंबे समय के बाद एक मुश्त इतने सुधार और इतनी सहूलतें विदेशी निवेशकों के लिए बढ़ाने का प्रस्ताव एजेंडे पर। इसमें से कौन कौन से प्रस्ताव मंजूर होते हैं हमें सेबी की उस बैठक से पता चलेगा। लेकिन चूंकि पिछले 2 महीने के दौरान हमने रिकॉर्ड बिकवाली देखी है, जुलाई के बाद से 83,000 करोड़ रुपए भारतीय बाजार से विदेशी निवेशक निकाल चुके हैं, तो चिंता तो है ही। और जैसा हम लोग चर्चा में कहते हैं कि भारतीय बाजार में को गिरावट से तो भारतीयों का निवेश रोक सकता है, क्रैश को तो रोक सकता है, पर बाजार को दौड़ाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए तो विदेशी पूंजी या स्मार्ट मनी की जरूरत है। अब देखना ये इतना करने के बाद भी मतलब एफआईआईज आते हैं कि नहीं आते हैं, अभी तक तो कोई सिग्नल यहाँ पर मिलता हुआ ऐसा दिखाई दे नहीं रहा है। लेकिन इन सब के बीच में अब बात कर लेते हैं अदानी समूह की। अदानी समूह पावर सेक्टर में बड़ा निवेश करने की तैयारी में है। रिपोर्ट के मुताबिक 2032 तक पावर सेक्टर में अदानी समूह की तरफ से 60 अरब डॉलर का निवेश हो सकता है। ये निवेश रिन्यूएबल एनर्जी उत्पादन और ट्रांसमिशन तथा डिस्ट्रीब्यूशन में होने की संभावना है। फिलहाल समूह की रिन्यूएबल एनर्जी उत्पादन क्षमता 14.2 गीगावाट है और वित्त वर्ष 2030 तक इसे 50 गीगावाट किए जाने का लक्ष्य है। सर, ये अदानी ग्रुप ये निवेश कहाँ कहाँ करने जा रहा है? अडानी पावर की जो नई निवेश योजनाएं हैं वो उसकी पुरानी व्यवस्था से थोड़ा अलग है। थर्मल पावर से आगे निकलकर ये जो पूरी 60 बिलियन डॉलर की योजना है, ये मुख्यतः 3 बड़े हिस्सों में बटी हुई है। एक तो जो रिन्यूएबल एनर्जी के हिस्से हैं, विंड और सोलर, उनमें निवेश किया जाएगा। और इसके बाद अलावा अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस जो ट्रांसमिशन कंपनी है और जो डिस्ट्रीब्यूशन संभालती है, उसमें भी बड़ा निवेश किया जाएगा ट्रांसमिशन नेटवर्क को बनाने में। तो एक बड़ा हिस्सा तो जा रहा है अडानी की जो रिन्यूएबल एनर्जी आर्म है, जिसको अडानी ग्रीन एनर्जी कहा जाता है, जो सोलर पावर जो खावड़ा का जो सोलर पार्क है उसे ऑपरेट करती है, वहां निवेश जाएगा। इसके अलावा विंड एनर्जी में निवेश किया जाएगा, ये पहला हिस्सा है। और दूसरा हिस्सा अडानी समूह जो उसने जानकारी दी है वो अडानी एनर्जी सॉल्यूशन का है, जिसके जरिए कि कंपनी एक बड़ा ट्रांसमिशन नेटवर्क बनाने की तैयारी कर रही है, जिसमें नई के 30,000 किलोमीटर लंबी कम से कम ट्रांसमिशन लाइनें बिछाई जाएंगी अगले 1 दशक के भीतर। तो अडानी समूह पावर सेक्टर में अब जो ट्रेडिशनल पावर है, थर्मल पावर, उससे डाइवर्सिफाई करके नए हिस्सों में फैलने की तैयारी कर रहा है। खासतौर से ट्रांसमिशन में 17 बिलियन डॉलर के आसपास का निवेश किया जाएगा। और यही वजह रही आज अडानी समूह में काफ़ी शानदार मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया, खासतौर से अडानी पावर, जहाँ पे कि तकनीकी रूप से ब्रेकआउट की बात तमाम टेक्निकल एनालिस्ट कह रहे थे। 4.25% की तेज़ी के साथ ये बंद हुआ है 636 के लेवल पर।